नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बगावत जी। दरअसल वक्फ बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही जेडीयू में बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े चेहरे एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों में पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले कुछ बड़े चेहरे भी खुलकर नीतीश कुमार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं और इस बगावत में विपक्ष को अपने लिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस विरोध को भी उस नजरिए से देखा जा सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को बीजेपी जिस हिंदुत्व के पिच पर लड़ना चाहती है, उसमें वक्फ बिल और फिर जेडीयू से अल्पसंख्यकों की नाराजगी बिहार में भी पक्ष विपक्ष की लड़ाई को 80-20 की जंग में तब्दील कर सकती है। क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि पिछले कई चुनाव में जेडीयू को अल्पसंख्यकों का वोट 9 के बराबर मिला है। साल 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, जिसमें एक भी उम्मीदवार जीत नहीं दर्ज कर पाया। तो क्या उसी ध्रुवीकरण का हथियार जाने अनजाने बिहार में वक्फ बिल बनता नजर आएगा? देखिए बगावत। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The ayes have it. The statutory resolution is adopted. नीतीश कुमार होश में आओ। कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफी मर्माहत और आहत हैं। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो मुसलमान लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए नेता हैं। पहले वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में भी पारित हुआ। लेकिन इस बिल के खिलाफ मुस्लिमों का सड़कों पर विरोध अब भी जारी है। इस बिल पर एनडीए की एकजुटता साफ देखने को मिली, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी खुलकर इस बिल का समर्थन किया, जिसके बाद जेडीयू में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के फैसले से कई मुस्लिम नेताओं में नाराजगी। जिन 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, उनमें पहले जेडीयू अल्पसंख्यक नेता और ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दिया। मोहम्मद कासिम अंसारी के बाद जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तीसरा इस्तीफा मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग की तरफ से आया, जिन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया। चौथा इस्तीफा मोहम्मद शान राइन ने दिया, जो कि जेडीयू भोजपुर जिले के सदस्य हैं। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। केंद्रीय मंत्री है ललन बाबू, उन्होंने जिस तेवर जिस अंदाज से पसमानदा कर के बिल को पेश किया, इनके अनेकों खूबियों को बयान किया, लेकिन एक बार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। मोदी जी, अमित शाह, किरेन रिजिजू इन्हीं के कसीदा पढ़ते रहे और तमाम मुसलमानों के बीच जो है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैला रहे थे कि वो उनके हक में है। जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफ़ी मर्माहत और आहत हैं। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने भी बगावत के सुर बुलंद कर दिए। अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में सेकुलर और कम्युनल सब बेनकाब हो गए।
बलियावी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लीगल सेल से कानून सलाह पर विचार कर रहे हैं। इनके अलावा जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में एमएलसी गुलाम गौस, एमएलसी खालिद अनवर, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सलीम परवेज, पूर्व सांसद अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसका विरोध करते रहे। पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाजे हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में कुछ और अल्पसंख्यक जेडीयू से दूरी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस्तीफे का दौर चल रहा है उससे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी हो या गुलाम बोस हो, इन लोगों ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई थी और खुले तौर पे कहा था कि जो कल तक सेकुलर थे आज वो कम्युनल हो गए हैं। इन बातों को लेकर हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये सब जो इस्तीफ़ा देने का जो लोग हैं, जो दावा कर रहे हैं सूची में, वो फर्जी हैं और इस तरीके के कोई पार्टी में कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफ़ा का दौर शुरू हुआ है उसके बाद अब जेडीयू की परेशानियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। जेडीयू में बगावती सुर बुलंद होने से विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध करने वाली आरजेडी अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। दावा तो यहां तक किया जाने लगा है कि जेडीयू में इस टूट का सीधे आरजेडी को फायदा मिल सकता है। आरजेडी प्रवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेडीयू अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। जेडीयू में भगदड़ मच गई है, इस्तीफा का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, जेडीयू अब समाप्ति की ओर है। जिस तरह से कल संविधान के विरुद्ध और धर्मनिरपेक्षता की धज्जी उड़ी, उसके पक्ष में सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जिस तरह जेडीयू खड़ी हुई, इसे माफ नहीं किया जा सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दी। पहले से ही कैरेक्टर नहीं रहा सेकुलर का। नीतीश जी को छोड़ दीजिए, नीतीश जी के बदौलत इन लोगों की पहचान नहीं तो बीजेपी के अलावा रास्ता क्या है इन लोगों के पास। ये ना ओबीसी के हैं ना एबीसी के हैं, ये मंडल को भी गरियाते हैं, आरक्षण को भी गरियाते हैं, जाति जनगणना को भी गरियाते हैं। ये लोग किसी के हैं? आप हमको बताओ। ये लोग मुस्लिम को भी गरियाएगा, ये लोग दलित को भी गरियाएगा, अम्बेडकर के खिलाफ भी होगा। पार्टी से उठे बगावती सुरों को लेकर जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई। हालांकि पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर सफाई दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन इन इस्तीफों को फर्जी बताते हैं। उनका दावा है कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो संगठन के किसी पद पर नहीं। ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन नेताओं ने अभी तक जेडीयू से किनारा किया है वो पार्टी के उच्च पदों पर नहीं थे। फिर भी उनकी मुस्लिम समुदाय में अपनी स्वीकार्यता तो रही ही, लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल का विरोध मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया है, उसे देखते हुए जेडीयू से अल्पसंख्यकों का दूरी बनाना नीतीश को नुकसान पहुंचाएगा। नीतीश कुमार सरासरी गलत किए हैं। उनको मुसलमान भाई की वोट से जीतते थे या मुसलमान भाई के खिलाफ ललन सिंह के भिड़ा दिए हैं कि जाओ, हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब गोइयां से बोलवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के नाराज है, ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के थोड़ा मुसलमानों में नाराजगी चल रहा है।
नीतीश कुमार जो समर्थन किए हैं उसको लेकर के तो उन लोग का विरोध है। उन लोग का था कि नीतीश जी नहीं समर्थन करना चाहिए था नीतीश जी को। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से समर्थन करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सा वक्फ बोर्ड में जो पार्लियामेंट में बिल पास हुई है, ये भीमराव अंबेडकर संविधान के खिलाफ है। पार्टी के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किए जाने की वजह से जेडीयू के अंदर नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि नीतीश कुमार के इस कदम से उनकी सेकुलर नेता की छवि पर प्रश्न चिन्ह भी लगेगा। जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ बिल पे जो है बहुत लोगों को शिकायत है, और तमाम पार्टी जो है जो उनको शिकायत है, और जबरदस्ती जो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए के लोग, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, तो वो अंदर बहुत नाराजगी है। उसकी वजह से ये इस्तीफा लोग दे रहे हैं। इसका भारी नुकसान बिहार में लोगों को होने वाला है। नीतीश कुमार के आगामी विधानसभा में अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन के बाद बिहार में जेडीयू के खिलाफ अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। लेकिन एनडीए के नेताओं का दावा है कि वक्फ बिल गरीब मुस्लिमों के हक में, इसलिए अगर एक तबका नाराज भी होता है तो एक वर्ग एनडीए के साथ आएगा। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो मुसलमान लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए नेता हैं, नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए सदन में भेजे गए लोग हैं। उनकी अपनी कोई विश्वसनीयता मुस्लिम समाज में नहीं है। मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कोई योगदान नहीं किया है। मुस्लिम समाज में कोई उनकी पहचान नहीं है। वो नीतीश कुमार के रहमो करम पे नेता बने, और मुस्लिम समाज के नेता और रहनुमा बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। दावे भले ही जो हों, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देने के साइड इफेक्ट नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार के तेवर इस्तीफों के बाद भी नहीं बदले। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सरकार का बनाया कानून मानना ही पड़ेगा, और ना मानने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। डिप्टी सीएम के तेवर से साफ है कि भले ही राज्य में पार्टी या फिर बिल का विरोध हो, लेकिन सरकार किसी के सामने नरम पड़ने वाली नहीं, फिर चाहे इसका सियासी नुकसान चुनावी नतीजों के तौर पर ही क्यों न उठाना पड़े। पटना से अमिताभ ओझा और दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से पार्टी के अल्पसंख्यक नेता नाराज हैं। 3 नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं और बढ़ रही है संख्या। कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है, और ऐसे में अगर एनडीए से मुस्लिम वर्ग छिटकता है तो इंडिया ब्लॉक को एक तरफा वोट करता है अगर, तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट सकती है तेजस्वी यादव के फेवर में। अब नीतीश से बगावत, इंडिया को फायदा, ये सवाल इसलिए, और इसका जवाब इस रूप में आप देख सकते हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ तलाशा जा सकता है। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स, कम से कम 18% हैं जो कि नाराजगी में एक तरफा जा सकते हैं, और अगर नाराजगी में एक तरफा गए तो क्या होगा, आरजेडी प्लस कांग्रेस को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। आंकड़ों के लिहाज से अगर आप इसे समझें तो देखिए, बिहार में यादव वोटर जो है वो कुल मिलाकर के 14% है। इसके अलावा रविदासी वोटर जो है उनकी संख्या 5.25% है, और मुस्लिम वोटर मैंने आपको बताया ही। तो तीनों वर्ग एक तरफा अगर वोट कर दें तो 18 मुस्लिम, 14 यादव हो जाते हैं, 5.25 उनको मिला लीजिए, तो ये कुल मिलाकर के 37.25% वोट मिलेगा इंडिया ब्लॉक को, और ऐसे में ये बड़ी जीत की ओर एक तरीके से बड़ा कदम हो सकता है। तो वक्फ बिल की नाराजगी मुस्लिमों में जिस प्रकार से है वो बड़ा नुकसान जेडीयू को पहुंचा सकती है।
अभी तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच मिलकर चुनाव लड़ने पर हालांकि सहमति बनी है। वैसे भी मुस्लिम वोटर्स का बड़ा वर्ग आरजेडी की तरफ रहा है। अब नीतीश से नाराजगी के बाद इस वोट बैंक के एक तरफा जाने के साफ आसार है। अगर ऐसा हुआ तो बाजी पलटेगी। वैसे जेडीयू से जुड़ा पिछले कुछ वक्त का हिसाब किताब देखा जाए तो संसद में पेश किए गए अलग अलग बिल पर नीतीश की जेडीयू का रुख क्या रहा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। देखिए, कभी नाराजगी तो कभी साथ हो लिए। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 जेडीयू ने बिल का विरोध किया था। तब नीतीश की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसके बावजूद विरोध था। जुलाई 2019 3 तलाक बिल, जेडीयू ने बिल का यहां भी विरोध किया। जेडीयू नेता राजीव रंजन, उन्होंने तर्क दिया कि बिल लोगों के मन में अविश्वास पैदा करेगा। एक और बिल की बात करते हैं। दिसंबर 2019 सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया था। और अब आप जानते ही हैं, समर्थन के साथ अप्रैल 2025 वक्फ संशोधन बिल, जेडीयू ने बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार जिधर सियासी पलड़ा भारी देखते हैं, खुद को उसी तरफ झुका लेते हैं। ये उनकी खूबी भी है। हालांकि अब वो कई बार कह चुके हैं, पाला नहीं बदलेंगे। और शायद यही वजह है कि ताजा हालात में नीतीश के खिलाफ एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। और नीतीश कुमार को आरजेडी ने गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला बताया है। देखिए, आरजेडी ने तो अभी से भविष्यवाणी कर दी कि जेडीयू टूटने वाली, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आरजेडी की किस्मत खुलने वाली? वैसे जेडीयू में उठी बगावत की चिंगारी को आरजेडी एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रही है और इसका पूरी तरह चुनाव में फायदा उठाना चाहेगी। शायद इसी मंशा के साथ एक बार फिर बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। एक पोस्टर आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट से बड़ा रंग बदलने वाला बताया गया। साथ ही पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीरें लगी। एक तस्वीर में नीतीश कुमार मुस्लिम टोपी पहने हुए हैं, एक तस्वीर में पूरी तरह साधारण है, जबकि तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। इसी पोस्टर के जरिए नीतीश को सेकुलर नेता की छवि पर प्रहार किया गया। वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ अपने पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे बल्कि अब विरोधी के निशाने पे भी हैं। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह पोस्टर आरिफ जलानी राजद नेता हैं जो बीएसपी मधुबनी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये पोस्टर लगाया है पटना में कई इलाकों में, लेकिन ये तब जो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी दफ्तर के सामने है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्त पर धोखा दिए नाची पर भी वही कि अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से एक तरफ उनकी इबादत करते हुए तस्वीर है वो है, दूसरी तरफ आरएस के रेस में भी दिखाया गया है नीतीश कुमार को। तो ये तस्वीरें, ये पोस्टर इशारा कर रही है कि अल्पसंख्यक समाज में कितना रोष है और पार्टी के कई बड़े नेता जहाँ नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी के नेता भी इसमें निशाना साध रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर शहर में कई इलाकों में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीटीश कुमार बताया गया और उनकी छवि पर हमला किया गया। दरअसल नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के नेता मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता पेश करते हैं। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल होते रहे हैं, लेकिन जब बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें आमंत्रित किया तो शामिल नहीं हुए। इसलिए अब आरजेडी पोस्टर के जरिए उन्हें चीटीश कुमार बता रही। वो संघी हो गए तो राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा है आरएसएस माइंडेड चीटीश कुमार। अब जेडीयू का नाम हो गया बीजेपीयू। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही, अब सरकार भी बिहार की और जेडीयू पार्टी भी वेंटिलेटर पर है और लंबी फहरिस्त है। जो विद्रोह की स्थिति है, भारी बवंडर मचा हुआ है। पार्टी के संपर्क में हैं लोग भाई, देखिए अब किसके संपर्क में है नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से देश के संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी है मजबूती से, पूरा देश देख रहा है। एआई से जनरेटेड इस तस्वीर को आरजेडी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया है कि आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चीटीश कुमार। ऐसा करके आरजेडी ने संदेश देने की कोशिश की है कि अब नीतीश कुमार सेकुलर न रहकर आरएसएस के व्यक्ति विशेष हो गए, जो मुस्लिमों की भलाई के लिए सोच ही नहीं सकते। जाहिर है आरजेडी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती, इसलिए पूरी तरह से हमलावर है ताकि मुस्लिमों के वोट एक तरफा हासिल कर सके। इसलिए आरजेडी प्रवक्ता